हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, एक और वीडियो के साथ हम लोग आएंगे। हम लोग चैप्टर चल रहे हैं दैट इज वाटर, बराबर है। आज एक न्यू टॉपिक हम लोग लर्न करेंगे दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा जहाँ पे व्हाट इज हार्डनेस, ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हार्डनेस, एवरीथिंग वी हैव एक्चुअली स्टडीड, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे वाटर में जो हार्डनेस है, जो भी कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के सॉल्ट होंगे, soluble salt होंगे, तो उसके कितना exactly what is actually the percentage of those salt in the water, that we'll going to find out over here in today's video। ठीक है, so we'll going to learn today's determination of hardness of water। ठीक है guys, so शुरू करते हैं that the major topic determination of hardness of water। हार्डनेस ऑफ वाटर, देखो बच्चों, इसमें हमें एक्चुअली ये पूरा जो लेक्चर है ये प्रैक्टिकल बेस ही होगा कि हाउ विल गोइंग टू परफॉर्म प्रैक्टिकली और हाउ विल गोइंग टू फाइंड आउट प्रैक्टिकली द हार्डनेस ऑफ वाटर। यही एक्चुअली मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, हियर विल गोइंग टू प्रिपेयर सम सॉल्यूशंस आल्सो। उसके बाद फिर टाइट्रेशन हम लोग करेंगे। टाइट्रेशन में भी 1 2 3 टाइट्रेशंस होंगे वहाँ पे ऑफ डिफरेंट रिएजेंट एक्चुअली, सो दैट विल सी। देखो गाइज, यहाँ पे जो हार्डनेस ऑफ वाटर को जो डिटर्मिनेशन है दैट इज एक्चुअली आइडेंटिफाइड बाई और डिटरमाइंड बाई EDTA मेथड। ओके, सो हम लोग यहाँ डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर बाई EDTA मेथड। ठीक है, that is EDTA method। EDTA method यानी इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। दिस इज वन ऑफ द कंपाउंड एक्चुअली। क्या है उसका स्ट्रक्चर? ये है CH2। ठीक है, CH2, उसको नाइट्रोजन अटैच है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, और फिर यहाँ पे CH3 CH2 COOH ग्रुप। CH3 का H तो वहाँ पे अटैच हो गया, तो COH, ये CH2 COOH, यहाँ पे भी नाइट्रोजन को CH2 COOH और ये CH2 COOH, करेक्ट। ये दोनों नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज अवर EDTA एक्चुअली। ये जो कंपाउंड है EDTA दैट इज कॉल्ड इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दिस EDTA, करेक्ट। अब EDTA जनरली नहीं यूज करते, द डेरिवेटिव्स ऑफ EDTA यूज करते हैं हम लोग, जहाँ पे द सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA, सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA, और यू कैन से डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA यूज करेंगे। डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA, ठीक है। कैसे होगा डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA? गाइज, यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस हो जाएंगे सिर्फ। ठीक है, सो दिस हाइड्रोजन एटम, देखो इसी स्ट्रक्चर में मैं बता रहा हूँ, दिस हाइड्रोजन एटम एंड दिस वन मोर हाइड्रोजन एटम। ओके, बोथ द हाइड्रोजन एटम गोइंग टू रिप्लेस बाय Na ओनली। यहाँ पे एक Na आ जाएगा, एक यहाँ पे Na आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव्स ऑफ EDTA ओनली, that is called the disodium salt of EDTA। so this disodium salt of EDTA is actually used over here। ठीक है, ये यूज होगा वहाँ पे, अंडरस्टूड। EDTA स्ट्रक्चर में ही मैंने सिर्फ वो दो हाइड्रोजन एटम, एक यहाँ का हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया सोडियम से, तो वो सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA हो गया, डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA। सो दिस इज एक्चुअली यूज्ड ओवर देयर टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, चलो प्रोसीजर फटाफट निकल लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली है प्रोसीजर्स। सो व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर द EDTA टाइट्रेशन? सो विल गो अहेड इन द नेक्स्ट वन। चलो गाइस, सो प्रोसीजर फॉर द EDTA टाइट्रेशन। ओके, प्रोसीजर फॉर EDTA टाइट्रेशन। गाइस, यहाँ पे हमें जो जब टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग, टाइट्रेशन यानी गाइस आपने 11th में 12th में पढ़ाई होगा, जो दो सोल्यूशन, एक को ब्यूरेट में रखते हैं, एक को कोनिकल फ्लास्क में रखते हैं, कुछ इंडिकेटर ऐड करते हैं, फिर हम लोग जो सोल्यूशन रिलीज करते हैं फ्रॉम द ब्यूरेट ओनली, कलर चेंज होते हैं, कलर चेंज होने के बाद रीडिंग नोट करते हैं। सो दैट द ओवरऑल मेथड इज अ टाइट्रेशन ओनली। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमें एक्चुअली देखो 11th 12th में या लोअर क्लास में जनरली आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे टाइट्रेशन में सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, बराबर है। टीचर्स जनरली सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं एंड देन हमें वो सॉल्यूशन यूज करके सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन कितना एग्जैक्टली है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी हम लोग वही कॉन्सेंट्रेशन ही फाइंड आउट करेंगे एक्चुअली, कि कितना मिलीग्राम में जो कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम सॉल्ट है पर लीटर, दैट ओनली विल गोइंग टू फाइंड आउट एक्चुअली। बट हियर हमें सोल्यूशन भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो डिफरेंट सॉल्यूशंस वी हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सो नंबर ऑफ स्टेप्स विल गोइंग टू फॉलो। एक्चुअली पहले स्टेप में 4 सॉल्यूशन प्रिपेयर करने हैं, देन सेकंड स्टेप में हमें टाइट्रेशन करना है, जहां पे हमें
कह सकते हैं कि द 3 टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे, सो वन बाय वन फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो स्टेप 1, द फर्स्ट स्टेप, द 2 मेजर स्टेप्स आर देयर इन द दिस EDTA टाइट्रेशन। द स्टेप 1 दैट इज दैट सोल्यूशन या फिर प्रिपरेशन ऑफ अ सोल्यूशन, और वी कैन से द प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट, ओके, दैट इज फर्स्ट स्टेप। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अ रिएजेंट, प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट्स, ठीक है। अब हमें रिएजेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तो डिफरेंट रिएजेंट प्रिपेयर करने हैं। कौन कौन से डिफरेंट रिएजेंट प्रिपेयर करने हैं? पहला तो देख लो, तो फर्स्ट वन इज द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, ठीक है। पहला क्या करना है? प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, ठीक है, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, ओके, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। अब ये स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कैसे प्रिपेयर करेंगे? चलो आई टेल यू वन थिंग, किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स करना है, ठीक है। हियर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक दी 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये ले लेना है। दैट कैल्शियम कार्बोनेट वी नीड टू डिसॉल्व इन मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, डाइल्यूट HCl, सॉरी नॉट वाटर, ओके, वी हैव टू डिसॉल्व इन मिनिमम क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट HCl, ठीक है गाइस। डाइल्यूट HCl ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा ऑफ 0.1 नॉर्मल, 0.2 नॉर्मल या फिर 0.1 मोलर, 0.2 मोलर। तो डाइल्यूट HCl में हमें ये सोल्यूशन क्या करना है? 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व करने के बाद फिर जो सोल्यूशन आएगा दैट वी हैव टू टेक इनटू दी दिस वन चाइना डिश या फिर से इवोपरेटिंग डिश, एंड वी नीड टू इवोपरेट दिस सोल्यूशन, ठीक है। एक बार ये सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया, देन सोल्यूशन गेट्स इवोपरेटेड टू ड्राइनेस, कंप्लीट ड्राई होते वक्त तक वो सोल्यूशन को इवोपरेट करना है। समझ में आ गया क्या करना है? 1 ग्राम हमें CaCO3 लेना है, उसको मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर सॉरी डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व कर लेना, अच्छे से डिसॉल्व हो गया, एक क्लियर सोल्यूशन मिल गया हमें। वो सोल्यूशन को हमें इवोपरेटिंग डिश में लेना है, चाइना डिश बोलते हैं उसको, एक छोटी सी एक बाउल आता है एक्चुअली चीनी मिट्टी का, चाइना क्ले का, सो दैट इज इवोपरेटिंग डिश। उसको हमें हीट करना है, ट्राइपॉड स्टैंड में रख देंगे, हीट करेंगे और कंप्लीटली सोल्यूशन को इतना हीट करेंगे कि वो कंप्लीट ड्राई हो जाए, सारा जो वाटर लिक्विड सॉल्वेंट होगा वो इवोपरेट हो जाएगा वहां पे, ओके। एंड द सोल्यूशन वी नीड टू इवोपरेट टू ड्राइनेस। ड्राई होने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग उसको सब वो सब्सटेंस है जिसमें जो वॉट एवर रेसिड्यू हम लोग कहेंगे, से फॉर एग्जांपल जो भी कलर होगा, सो व्हाइट कलर होगा, जनरली यहाँ पे व्हाइट कलर का रेसिड्यू मिलेगा, ठीक है। उसको डिसॉल्व करना है डिस्टिल वाटर में, एंड दैट सोल्यूशन वी नीड टू डाइल्यूट टू दिस 1 लीटर। सो रेसिड्यू, वॉट एवर रेसिड्यू आफ्टर द ड्राइनेस, उसको हमें डिसॉल्व करना है इन वाटर, इन minimum water, and then diluted to 1 लीटर सोल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूटेड टू 1 लीटर सोल्यूशन। सो इस तरह से स्टैंडर्ड दिस वन हार्ड वाटर प्रिपेयर हो जाएगा। किस तरह से क्या करेंगे? 1 ग्राम CaCO3 डिसॉल्व कर लेंगे मिनिमम क्वांटिटी ऑफ HCl में, डाइल्यूट HCl में, उस सोल्यूशन को इवोपरेटिंग डिश में लेके हीट कर लेंगे, कंप्लीट ड्राइनेस, कुछ रेसिड्यू मिलेगा हमें, वो रेसिड्यू को हमें डिसॉल्व करना है मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर में, और वही सोल्यूशन को फिर 1 लीटर तक डाइल्यूट करना है बाय एडिंग डिस्टिल वाटर ओनली। ये तो हमारा हो गया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, ठीक है, और प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ हार्ड वाटर। सेकेंडली हमें प्रिपेयर करना है EDTA सॉल्यूशन, ठीक है। सेकेंडली हमें क्या प्रिपेयर करना है? EDTA सॉल्यूशन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। EDTA सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से प्रिपेयर करता है EDTA सॉल्यूशन? देखो, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सॉल्यूशन या फिर हार्ड वाटर हमने प्रिपेयर कर लिया, नाउ विल गो फॉर EDTA सॉल्यूशन। तो EDTA यानी EDTA सॉल्ट ही लेना पड़ेगा हमें, डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA वी हैव टू टेक एक्चुअली। तो यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट लेनी है, वो है 3.7 ग्राम ऑफ EDTA, ठीक है, 3.7 ग्राम ऑफ EDTA, और उसको मिक्स करना है हमें 0.1 ग्राम ऑफ MgCl2 के साथ। सो वी हैव टू टेक 3.7 ग्राम EDTA, ठीक है, उसको मिक्स कर दिया 1 ग्राम ऑफ MgCl2, ओके, 0.1 ग्राम ऑफ MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड ऐड करना है, एंड दिस मिक्सचर वी नीड टू डिसॉल्व इन डिस्टिल वाटर एंड देन डाइल्यूटेड टू दिस वन, डाइल्यूटेड टू 1 लीटर सोल्यूशन, डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर है, दिस मिक्सचर dissolved in water and then that solution diluted to 1 liter with distilled water, ठीक है, diluted to 1 liter with the distilled water only। समझ में आ गया? EDTA लेना है 3.7 ग्राम,
उसमें ऐड करना है 0.1 ग्राम MgCl2 और उसमें ये जो जो दोनों मिक्सचर मिल गया वो सॉलिड सब्सटेंस का, उसको डिसॉल्व करना है हमें मिनिमम क्वांटिटी ऑफ डिस्टिल वाटर में, और उसी सोल्यूशन को फिर हमें डाइल्यूट करना है टिल 1 लीटर ऑफ अ सोल्यूशन। तो चलो ये हमारा एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन मिल गया, दैट इज अवर EDTA सोल्यूशन। ठीक है, EDTA सोल्यूशन में ऑलरेडी MgCl2 ऐड कर दिया, हार्डनेस बढ़ गई। ओके देन आगे बढ़ता है, इंडिकेटर भी हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। ओके, इंडिकेटर जो कलर चेंज करेगा टाइट्रेशन प्रोसेस में, दैट आल्सो वी नीड टू प्रिपेयर ओवर हियर। इंडिकेटर जो यूज होगा यहाँ पे गाइस, दैट इज कॉल्ड EBT इंडिकेटर। ठीक है, उसको EBT इंडिकेटर बोलते हैं, दैट इज एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर। ठीक है, एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर। ओके, तो ये जो रेड वाइन कलर का कुछ इंडिकेटर रहता है एक्चुअली, ये भी हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, 0.5 ग्राम ऑफ EBT, 0.5 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड EBT, दैट इज एरियोक्रोम ब्लैक टी कंपाउंड, बराबर है, एंड दैट वी नीड टू डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ एल्कोहल। ठीक है, हमें यहाँ पे किस में डिसॉल्व करना है, 100 ml ऑफ एल्कोहल में, 100 डिसॉल्व इन 100 ml एल्कोहल। ठीक है गाइस, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो एल्कोहल में डिसॉल्व होगा। दिस इज ऑल अबाउट अवर इंडिकेटर, ये हमारा इंडिकेटर बन गया। एक और चीज हमें प्रिपेयर करनी है, दैट इज बफर सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरी चीज प्रिपेयर करनी है, दैट इज बफर सॉल्यूशन। देखो, बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है विच डू नॉट अलाउ द चेंज इन पीएच। ठीक है, बफर सॉल्यूशन दैट आल्सो वी हैव टू प्रिपेयर। ओके, तो बफर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे, बफर सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं एक्चुअली, एसिडिक बफर, बेसिक बफर एंड न्यूट्रल बफर। बफर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे हमें बेसिक बफर सॉल्यूशन ही यूज करेंगे, जहां पे हम लोग NH4Cl लेंगे, उसमें अमोनिया सोल्यूशन ऐड कर देंगे। NH4Cl कितना लेंगे, 67.5 ग्राम। ठीक है, कितनी क्वांटिटी है, 67.5 ग्राम। सी आई राइट ओवर हियर 67.5 ग्राम ऑफ NH4Cl, दैट इज कॉल्ड अमोनियम कार्बोनेट। वो लेना है, सॉलिड मटेरियल होगा, अमोनियम कार्बोनेट इज सॉलिड इन नेचर एट रूम टेम्परेचर, एंड दैट वी नीड टू डिसॉल्व इन 570 ml ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन। ओके, डिसॉल्व इन 570 ml of concentrated ammonia solution, concentrated ammonia solution। ओके, concentrated ammonia solution, और वही solution को फिर डिसॉल्व करना है, देन diluted to 1 लीटर। ठीक है, हाँ, सब में वहां पे भी 1 लीटर डाइल्यूट करना है, यहाँ पे भी 1 लीटर में डाइल्यूट करना है हमें। अंडरस्टूड, किस तरह से बफर सॉल्यूशन बनाएंगे, बफर सॉल्यूशन एक्चुअली यहाँ पे स्पेसिफिक पीएच है, बफर सॉल्यूशन हैविंग अ पीएच ऑफ 10। ठीक है, पीएच एग्जैक्टली 10 वाला हमें बफर सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, पीएच ऑफ 10 ओनली। सो देखो गाइस, सोल्यूशन कौन कौन से प्रिपेयर करना है, देखो प्रोसीजर फॉर द टाइट्रेशन, हमें प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट करना है। पहले हार्ड वाटर प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद फिर हमें चले जाना है EDTA सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, देन इंडिकेटर भी प्रिपेयर करना है, एंड देन बफर सॉल्यूशन भी प्रिपेयर करना है। तो ये 4 सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, देन EDTA सॉल्यूशन, देन बफर सॉल्यूशन, एंड देन दिस वन EBT इंडिकेटर। ठीक है, चारों के चारों सॉल्यूशन हो गए। नाउ विल गो फॉर द टाइट्रेशन। तो दूसरी स्टेप, ये जो स्टेप फर्स्ट थी एक्चुअली, ये प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट, दैट इज स्टेप फर्स्ट। अभी हम लोग जंप करेंगे इनटू द सेकंड स्टेप। ओके, दैट इज next step। Okay, so step 2, that is titration। step 2 is the titration। ओके, चलो तो टाइट्रेशन किस तरह से होगा, यहाँ पे भी एक्चुअली 3 डिफरेंट वे में टाइट्रेट करना है, हमें टाइट्रेशन परफॉर्म करना है। एक तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन है, ओके, सेकंड है एस्टिमेशन ऑफ टोटल हार्डनेस, एंड थर्ड वन एस्टिमेशन ऑफ परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, 3 वे से करना है। क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन, एस्टिमेशन ऑफ टोटल हार्डनेस, एस्टिमेशन ऑफ परमानेंट हार्डनेस। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट वन, द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन से शुरुआत करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन, ठीक है, standardization of EDTA solution, standardization of EDTA solution। ओके, करना क्या है इसमें, यहाँ पे हमें 50 ml ऑफ हार्ड वाटर लेना है, द स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, ओके, इन अ कोनिकल फ्लास्क। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, जो कि हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है, हार्ड वाटर इन कोनिकल फ्लास्क, बराबर है।
कोनिकल फ्लास्क में ले लिया हमने 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। अब उसमें हमें ऐड करना है 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ ईबीटी इंडिकेटर, ठीक है, 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ ईबीटी इंडिकेटर प्लस आई विल राइट ओवर हियर प्लस 4 to 5 ड्रॉप्स ईबीटी इंडिकेटर, करेक्ट, 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ ईबीटी इंडिकेटर डाल दिया हमने। ओके, और एक बार वो सॉल्यूशन कितना 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर जिसमें 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ ईबीटी इंडिकेटर, और उसमें हमें 10 to 15 ml ऑफ पीएच भी ऐड करना है प्लस 10 to 15 ml ऑफ बफर सोल्यूशन, ओके, जो कि पीएच चेंज करने नहीं देगा। बफर सोल्यूशन कौन सा, जो हमने पीएच 10 का बनाया है वो। तो ये मिक्सचर रेडी कर देना। क्या है कोनिकल फ्लास्क में 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, उसमें हम लोग ऐड करेंगे 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर एंड 10 to 50 ml ऑफ बफर सोल्यूशन, या फिर पहले बफर सोल्यूशन ऐड कर दो उसके बाद इंडिकेटर ऐड करो। ये हो गया द होल सोल्यूशन। ओके, दिस सोल्यूशन यू आर गोइंग टू टाइट्रेट, सोल्यूशन टाइट्रेटेड अगेंस्ट EDTA solution, ठीक है, सोल्यूशन टाइट्रेटेड अगेंस्ट दी EDTA सोल्यूशन ओनली, करेक्ट। कब तक टाइट्रेशन करेंगे, जब तक वाइन रेड कलर डीप ब्लू में चेंज नहीं होता, ठीक है। क्या है, वाइन रेड कलर चेंजेस टू डीप ब्लू कलर, करेक्ट, डीप ब्लू कलर, ये तो एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन, करेक्ट। सो 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, 4 to 5 drops of indicator EBT, 10 to 15 ml of this pH solution, buffer solution sorry of pH 10. We need to make titrate against the EDTA solution over there, ठीक है। EDTA standard EDTA solution जो हमने बनाया है that we need to take over there, ठीक है। Then titrate करना है till the color change from wine red to this one, क्या deep blue color, okay। Whatever the volume will be coming, ठीक है, वो होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ EDTA, that will be our V1। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, वॉल्यूम ऑफ जो EDTA या फिर स्टैंडर्ड EDTA हमें जो लगेगा दैट विल बी V1 ml, करेक्ट। ये V1 ml हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे, करेक्ट, दिस वन द V1 वी नीड टू आइडेंटिफाई। चलो ये हमें यहाँ पे मेजर करना है, क्योंकि V1 V2 V3 ऐसे 3 वॉल्यूम हम लोग फाइंड करने हैं, 3 टाइट्रेशन हम लोग एक्चुअली करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन विल बी गेटिंग हियर द वॉल्यूम ऑफ EDTA दैट इज V1, ठीक है। चलो ये तो खत्म हो गया। नाउ विल गो फॉर द अदर वन, दैट इज द सेकंड स्टेप। Okay, the second step is the estimation of a total hardness, estimation of total hardness। एस्टिमेशन ऑफ टोटल हार्डनेस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, V2 सेकेंड वॉल्यूम ऑफ EDTA फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमें लेना है 50 ml ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक 50 ml हार्ड वाटर, ओके, हार्ड वाटर ले लिया 50 ml, उसमें हमें क्या करना है, दैट वी नीड टू टाइट्रेट अगेंस्ट द EDTA सॉल्यूशन ओनली, ठीक है। हार्ड वाटर टाइट्रेटेड अगेंस्ट EDTA सॉल्यूशन, दैट इज स्टैंडर्ड EDTA सॉल्यूशन, करेक्ट। यहाँ पे भी टाइट्रेशन सेम इंडिकेटर, सेम जो प्रीवियस प्रोसीजर यूज की, दिस वन बफर सॉल्यूशन ऐड कर लो, इंडिकेटर ऐड कर लो, ठीक है। यहाँ पे solution will change to this one wine red to deep blue, तब तक हमें वो टाइट्रेट करना है। here will be getting the volume of EDTA, जो भी रेडिएटिंग होगा हमारा दैट इज वॉल्यूम ऑफ EDTA, ये होगा V2 ml, ठीक है गाइस। तो ये हमें V2 ml मिल गया, अंडरस्टूड, ये वाला V2 ml। पहले हमने V1 ml फाइंड किया यहाँ पे, ओके, स्टैंडर्डाइजेशन, देन टेम्पररी हार्डनेस, देन हम लोग फाइनल करेंगे एस्टिमेशन ऑफ परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। फाइनली द एस्टिमेशन ऑफ परमानेंट हार्डनेस, सी एस्टिमेशन ऑफ परमानेंट हार्डनेस। या परमानेंट हार्डनेस गाइस, इसमें क्या होगा, अगेन वी हैव टू टाइट्रेट द सॉल्यूशन विद द EDTA, करेक्ट। यहां पे हम लोग लेंगे 50 ml ऑफ हार्ड वाटर, ओके, 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। अब इस हार्ड वाटर को हमें बॉईल करना है, ओके, बॉईल टिल 10 to 15 मिनट्स, ओके, 10 to 15 मिनट तक हमें इसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद एक बार बॉईल हो गया, उसको फिर हम लोगों को फिल्टर करना है, ओके, वी नीड टू फिल्टर्ड।
चलो फिल्टर हो गया, फिर हमें उसको डाइल्यूट करना है विद द डिस्टिल वाटर, ओके, टू मेक द ओवरऑल वॉल्यूम विल बी 50। देखो 50 ml हार्ड वाटर हमें बॉईल करना है टिल 10 to 15 ml, कुछ तो वाटर डिवोपरेट हो जाएगा, ठीक है। वो सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद डाइल्यूटेड, फिल्टर एंड देन डाइल्यूटेड विथ डिस्टिल वाटर टू मेक द वॉल्यूम 50 ml, ठीक है, वापस से डाइल्यूट करना है टू मेक द वॉल्यूम 50 ml, और उसके बाद फिर दैट होल सॉल्यूशन titrated against EDTA solution, करेक्ट, वापस से टाइट्रेशन करना है अगेंस्ट द EDTA सॉल्यूशन। इस बार जो वॉल्यूम ऑफ EDTA होगा दैट विल बी V3, करेक्ट। हमें V1 मिल गया, V2 एंड यहां पे हमें मिल जाएगा V3 ml, करेक्ट, दिस इज अवर V3 ml। अब यही V1 V2 एंड V3 से हम लोग फाइंड आउट करेंगे द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ द वाटर, ठीक है। सो फटाफट लिख लेता हूं फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड आउट द टेम्पररी हार्डनेस, द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्पररी हार्डनेस, ये कैलकुलेट करने के बाद विल बी गेटिंग द टेम्पररी हार्डनेस। सो द फॉर्मूला ऑफ टेम्पररी हार्डनेस, सी हियर, इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस, ठीक है, टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस। ओके, अब टोटल हार्डनेस कैसे फाइंड करेंगे गाइस, वी हैव दैट वॉल्यूम क्या है V2 अपॉन V1 into 1000 minus the other one that is permanent hardness V3 upon V1 into 1000, ठीक है। इन दोनों का जो अगर डिफरेंस ले लेता है विल बी गेटिंग सिंपली द उसको फाइनल अगर फॉर्मूला लिख दे तो 1000 अपॉन V1 into V2 माइनस V3, ठीक है, into V2 माइनस V3, दिस वन mg पर लीटर ओनली। सो दिस इज द फॉर्मूला, V1 ले लिया हमने, फाइंड आउट कर लिया, V2 फाइंड कर लिया, V3 फाइंड कर लिया, तो इन दोनों का डिफरेंस इनटू 1000, ठीक है, दैट विल गिव यू द टेम्पररी हार्डनेस टू द water, understood? So this way we can estimate the hardness of water with the help of EDTA method। समझ में आ गया, hardness of water with EDTA method। गाइस वीडियो को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।